अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। मरकजी बजट लोकसभा मज करना आमुत आज पेश तमाम वर्गन हुंद ख्याल थवित छु बजट तैयार करना आमुत निर्मला सीतारमण। मरकजी सरकार पे जम्मू कशीर हुंद खास ख्याल थवन वादी सत जुम सोबच तमीर तरक्की बापत वाद बंद नाइब वजीर आला। रात पे वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली कयान इलाकन मज शीन मत्सल टंगडार तो करना वत आमद रफ्त बापत बंद। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी बजट सेशन ये रात शुरू सपुद तज आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमणन बजट 2025 पेश कोर्मुत यथ दौरान तिमो आईवानस मज बजट खदखाल पेश करान वोन यह बजट प्रेत वर्गु ख्याल थवित तैयार करना आमुत। यल जन निर्मला सीतारमणन वोन बजटस मज ये लूकन राहत दिन आमुत तज मुल्क तमीर तरक्की नजर तल थवन आमुत युत जन मुल्क तेज रफ्तारी सान तरक्की हिंदिस मैदानस मज ब्रोह पके। इनकम टैक्सस हवाले कत करान वजीर मौसूफन वोनमुत 12 लाख ताम सालाना आमदनी वालन वल लूक टैक्स फ्री करने आमद। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate. नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी बजटस हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कशीर अक बड़ पैकेज जरूरत तिमन वमेद मरकजी सरकार तरफ यी जम्मू कशीर हुंद खास ख्याल थावने। यल जन तिमो वोन मौजूद जम्मू कश्मीर सरकार मकसद मुकामी नौजवान रोजगार फराहम करने युत जन खितस मज बेरोजगारी खत्म करनस मज ते मदद मिले।
सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदगी की बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इशूज़ हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, SPOs के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं, और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियाँ कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पे आके नौकरियाँ ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं, ये नहीं कि हिंदुस्तान हम सब का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी नौकरियाँ भी ले जाएंगे, ज़मीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की ज़मीनें भी खरीद के चले जाएंगे, हम जाने देंगे नहीं जाने देंगे। लिहाजा और लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आज खास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, आज जम्मू का दुकानें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार ख़त्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज पॉलिटेक्निकल कॉलेज जम्मू दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो कॉलेज काम कारुक जायज़ हेत, तत तिमो वोनमुत ज पॉलिटेक्निकल तिहंदिस वजारतस मज यवान, तो यह वजह ज तिमो कॉलेज गछित वुचमुत ज इंतजाम कित क्या करने यवान, तो यदवे कह खमी आए सो यी दूर करने, युत जन अत सत वाबस्त तलब इलमन तो मुलाजिमन हिंद मुश्किल दूर करने ये। देखिए, कोई दौरा नहीं था मेरा, सिंपल एक था कि मेरे क्योंकि डिपार्टमेंट में है पॉलिटेक्निक, मेरे अंडर आते हैं स्किल के अंदर और स्किल डिपार्टमेंट के अंदर, और लिहाजा उसी सिलसिले में क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी देखना चाहता हूँ अपनी, क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का, और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पर मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है, और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विज़िट रखूँगा, मैं लोगों के साथ एक मीटिंग रखूँगा, और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि कैजुअल लेबर कोई मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर हैं उनको भी सुनना, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारे भावी इस देश के और जम्मू कश्मीर के भावी फ्यूचर है हमारा जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो उनको भी मिला, मैं उनसे भी इंटरेक्शन की है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, और सिर्फ ये एक रूटीन में एक ऐसे ही मेरी एक विजिट थी, उसमें हम ज़्यादा कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा था, कोई छापा था या कुछ नहीं, ऐसा कोई छापा वापा नहीं है, सिर्फ रूटीन थी। मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको कन्वेट था कि मैंने आना है। तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। वादी कशीर हिंदिस मौसमस मज ये रात पर तब्दीली वुचन आई, यथ दौरान वादी हिंदन बालई इलाकन मज हल्क शीन तो मदनी इलाकन मज रुदलाव पे, तत आज दोस विज विज वादी हिंदन कयान इलाकन मज शीन पेमुत, यम सत कयान इलाकन मज आम जिंदगी ते मुतासर वुचन आई। शुमाली कशीर हिंदिस जिले कुपवार कन हेरमन इलाकन मज ये ताज शीन पेन सत टंगडार केरन तो मत्सिल वात आमद रफ्त बापत बंद सपज, यम सत यमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन कयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान, तत जिले वरमुल के सयाती मुकाम गुलमर्ग तो टंगमर्ग इलाकन मज ताज शीन पेन सत अत मौजूद सयाह सठई खुश वुचन आमद। यह दौरान सयाह तरफ वन आव शीन पेन सत गुलमर्ग हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफे सपदन, यम सत सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। यपर ये जनूबी कशीर हिंदन जिले कुलगोम, अनंतनाग तो पुलवाम कन हेरमन इलाकन मज मौसमी तब्दीली दौरान शीन पेव, तत मदनी इलाकन मज रुदलव पेन सत आम लूकन ते राहत वोतमुत। हम लोग केरला से हैं, तो हम लोग वो साउथ मोस्ट से नॉर्थ मोस्ट तक आए हैं। बहुत बर्फी है, तो और हम लोगों को वहाँ बर्फ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, स्कैम वैप कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में बिल्कुल गलत डाल रहे कि स्कैम
वगैरह कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोगों को मैं कहूँगी कि आओ, यहाँ के जगह देखो, यहाँ को क्लीन में रखो। आपने जो देखा वो डिफरेंट है, समर में वो डिफरेंट है, वो भी अच्छा है, स्नो में भी डिफरेंट है। तो कुछ भी आपने देखा होगा वो पैराडाइज ही होगा कश्मीर में आके, तो अच्छा है। कावा चाय मत बिल्कुल पीना, वो अच्छा है। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि पिछले साल यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ। स्नोफॉल की वजह से यहाँ का रोज़गार जो है, यहाँ का इंसान जो है वो बेरोज़गार हो गया। हमारा जो सब डिपेंड है, यहाँ के लोग जो सब डिपेंड है वो बिल्कुल टूरिज्म पे डिपेंड है, खासकर स्नोफॉल पे। अगर यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होगा तो यहाँ का इंसान कुछ नहीं कमाएगा सर। तो इस बार हम लाख लाख शुक्र करते हैं ऊपर वाले का कि पिछले दिनों भी कुछ स्नोफॉल हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। लेकिन कल से जो स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है, बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि यहाँ पे इससे ज़्यादा स्नोफॉल होना चाहिए, तभी काम हमारा बढ़ेगा यहाँ पे। इसके बगैर हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे सर। जब यहाँ पे स्नोफॉल होएगा तभी मैं कमाऊंगा, तभी दूसरा बंदा कमाएगा, तो फिर तीसरा बंदा का एग्रीकल्चर बढ़ेगा, हॉर्टिकल्चर बढ़ेगा सर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारी ATV बाइक्स है, ATV बाइक 12-12, 13-13 लाख रुपए की एक बाइक है। लेकिन जब स्नोफॉल नहीं हो रहा था तो वो बेचारे बेकार थे। जब भी यहाँ पे स्नोफॉल होगा एक्टिविटीज बढ़ेंगे, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होगा तो एक्टिविटीज नहीं बढ़ेंगे। जैसे अभी हाल ही में कल जैसे ही स्नोफॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो रात के 11 बजे मैं एक लाइव वीडियो देख रहा था फेसबुक पे। वहाँ पे किसी ने आइस स्केटिंग रिंग का वीडियो जो है लाइव किया था। इस वजह से जब स्नोफॉल हुआ तभी वहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग में वो गेम जो है स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता तो वो स्टार्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि बर्फ हद से ज्यादा बढ़े, जिस वजह से जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से सबका रोजगार जो है वो बढ़ जाता है सर। यपरी जिले शुपियन के कयान इलाकन में शीन तो रूद पे तक मकामी लोगों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुद पतम कई काल पे वादी मज खुशक मौसम यम किन मकामी जमींदार तो बागवाल परेशानियन मज हेन आमत तो मौसमस मज तब्दीली इन पत तिमन वमेद जरी जमीनस तो बागन बापत आसि यह सठे मुफीद। हम बहुत ज़्यादा खुश है सर, जिस तरीके से काफ़ी अरसे के बाद बर्फबारी देखने को मिला है, तो आज सारा कश्मीर बिल्कुल खुश देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम ज़िले शोपियान की बात करेंगे, शोपियान के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ, जिस तरीके से वादी कश्मीर में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कमोपेश 8 महीने से बारिश कहीं देखने को नहीं मिला था और इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट इंडस्ट्री रडार पर था। और आज काफ़ी ज़्यादा हम खुश हैं और ये खुशी हम दिल की गहराइयों से मना रहे हैं। इस टाइम पूरे वादी कश्मीर के लोग इस टाइम हम बहुत ज़्यादा ये एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ जिस तरीके से कल रात देर गई बर्फ़ देखने को मिला है और अभी भी बर्फबारी जारी है, हम बहुत ज़्यादा खुश और प्राउड फील कर रहे हैं। शीन गई कम अज कम 4-5 फुट पे तम रोजान फायदे कि जमीन थ्रे रोजान हर का कुल मकई ٲلوٕ बनन तमाम चीज बनन असल। यूस पे बिल्कुल कम वारिया कम पे रात पे लोगन पता 2 बजे या 2:30 बजे लोगन शीन वो 3 बजे उस पे अब नेरन बंद दाएं वाले फायदे सरसी मुल्कस आबाद गसन मुल्क अम सह जबरदस्त मजबूरी यूत ये पे तूत फायदे असल ना। वादी कशीर इंदन कयान इलाकन मज ये जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदन सहित आम लूकन मज खौफ दहशत वुचन तक आज DC ऑफिस कॉलोनी पुलवामिस मज जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदन सहित आम लूकन मज खौफ दहशत वुचन आमुत। ये वाइल्ड लाइफ महकम तरफा इलाकस मज टीम सोजन आई युत जन जंगली जानवर कम वक्तस मज काबू करने यी तक जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तिम गन सुबह शामन फेरनस थोरनस मज एहतियात वर्तन युत जन कह हादसे पेश यी। देर के ये इतना मूल्य है कि यहाँ से कोई लेपर्ड नमूदार हुआ था। हम इसी सिलसिले में सुबह सवेरे यहाँ आए इन बागों में सर्च करने के लिए। गली कूच में भी हमने देखा है तो इस बेरी एरिया इसको बहुत यहाँ से ये बहुत बड़ा बाग इस साइड में इसको पड़ता है। मुमकिन होगा वो कहीं से भी आया होगा तो मगर वो इस वक्त जो हमने इधर सर्च लगाया, इस साइड भी हमने तलाशी दी और इस साइड भी हमने देखा, अलबत्ता हमें इस वक्त उसकी कोई भी मौजूदगी नहीं पाई। लोगों से हमारी ये अपील है कि कम से कम वो अपने बच्चों को घर में रखें, खुसूसन सुबह शाम। अगर दिन को वो अपना काम करेंगे संभाल के रखेंगे मगर दिन में भी अपने बच्चों के वो साथ रहें, बच्चों को अकेला नहीं छोड़े क्योंकि ये ज्यादातर कुत्तों पर हमला करता है, छोटे छोटे जानवर पर, उसमें भी खुदा न खास्ता किसी वक्त बच्चा भी आ सकता है। इसलिए हमारी अपील लोगों से ये
टाउन हॉल त्रालस मज आज अवामी दरबार साज करना आमुत यथ मज मेंबर असम्बली त्राल मोहम्मद रफीक नायक जिला तरक्कियत कमिश्नर पुलवोम तो इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे लूको तरफ कया मसल वतलावन आय तत मेंबर मौसूफन तो जिला तरक्कियत कमिश्नरन लूकन वोनमुत तीन तरफ वतलावन आमत जायज मसल अंजरावनस हवाले इन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन राहत वात ये जन मेंबर मौसूफन अत मौके पे वोन इलाक त्राल तमीर तरक्की हवाले तम ज़ाती तौर संजीदा युद्ध जन त्राल कन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपदे। एक तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप था और यहाँ पे थोड़ा रिव्यू भी करना था जो वर्क्स थे हमारे सब डिवीजन त्राल में। और आज आपने देखा होगा सुबह मौसम भी थोड़ा ख़राब था, यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई हमारे हाई रीच में, वो भी देखना था क्लियरेंस वगैरह जो हो गई है। और यहाँ मुझे खुशी है कि हमारे बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ, यहाँ पे काफ़ी सारी डेलीगेशंस आई थी, उन्होंने अपनी बातें रखी। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे एडीसी साहब थे, इनकी टीम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पे थे और हमारे एमएलए साहब भी थे। काफ़ी सारे जो पब्लिक ने अपनी डिमांड्स और ग्रीवेंसेस रखी उनको नोट कराया गया। ऑफिसर्स ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे उन्होंने अपने टाइम लाइन्स के हिसाब से उनको रिजॉल्व करने के कमिटमेंट्स भी दिए। और ये इसका पर्पज़ यही है कि जो गवर्नेंस एट डोर स्टेप है, ताकि अभी कंप्लेनेंट जो हैं वो हमारे पास नहीं आते, हम ही उनके पास आते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं और जहाँ जहाँ इमीडिएट रिजोल्यूशन होता है वो करते हैं और कहीं फर्दर जो प्लान में रखना है वो रखा है। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, निमो ब्याख तजारती वक्फ।